हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक तरफ भारत बांग्लादेश के संबंध बिगड़े तो दूसरी तरफ बांग्लादेश चीन को लेकर भी अलर्ट है। खासकर बांग्लादेश की सेना। तभी तो रूस से गठजोड़ करने के पक्ष में बांग्लादेश की सेना नजर आती है। हाल ही में बांग्लादेशी सेना के प्रमुख ने रूस का दौरा किया और उनके दौरे के बाद 3 रूसी नौसैनिक युद्धपोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंच गए। चटगांव बंदरगाह पर पहुंचने पर चटगांव नौसेना क्षेत्र के कमांडर के मुख्य अधिकारी ने जहाजों का स्वागत किया और जहाज पर मौजूद अधिकारियों और नाविकों का अभिनंदन किया। जो रूस ने 3 नौसैनिक जहाज भेजे हैं उसमें रिजकी रूसी संघ के नायक एल्डर तेस्डेनजापो और पेचेंगा शामिल है। इन तीनों नौसैनिक जहाजों के बारे में बताएं तो रिजकी एक आधुनिक युद्धपोत है जो बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रशांत बेड़े के हिस्से के रूप में रूस की पूर्वी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए कई तरह के कार्य करने में सक्षम है। वहीं एल्डर तेसेडेनोजोपो प्रशांत बेड़े में शामिल इस जहाज को बहुभूमिका संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतही युद्ध और तटीय रक्षा शामिल है। साथ ही ये एयर फायर डिटेक्शन भी कर सकता है। वहीं जो तीसरा जहाज है वो एक बड़ा टैंकर है, पेचेंगा, जो रूसी प्रशांत बेड़े का ही हिस्सा है। ये तीनों ही बड़े जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे। स्वागत समारोह के लिए बांग्लादेश में रूसी राजदूत, सैन्य, वायुसेना, नौसेना अटाचे, चटगांव में रूस के मानद वाणिज्यिक राजदूत और बांग्लादेशी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये जहाज बांग्लादेश की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ तो उसका स्वागत बांग्लादेश की नौसेना के जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद ने किया। इस दौरे के दौरान ये युद्धपोतों पर सवार कप्तान और तमाम रूसी बड़े अधिकारी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चटगांव नौसेना क्षेत्र के कमांडर, बांग्लादेशी नौसेना बेड़े के कमांडर और चटगांव बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। रूसी युद्धपोत 16 अप्रैल तक बांग्लादेश में मौजूद रहेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह घटनाक्रम चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में उठाया गया दिखाई देता है, क्योंकि बांग्लादेश द्वारा लगातार सैन्य साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि म्यांमार में रूस की सेना की मौजूदगी पहले भी चीन को परेशानी का सबब बन चुकी है, लेकिन अब वो बांग्लादेश में भी अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे चीन परेशान हो सकता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख हाल ही में रूस के दौरे पर थे, जो अंतरिम शासन के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के तुरंत बाद थी। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना वर्तमान में चीनी मूल के रक्षा उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर है, जिसमें विविधता लाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए बांग्लादेश अब रूस के साथ अपना गठजोड़ मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो तो ही खत्म। ये था पूरा मामला। दोस्तों सच बताओ तो मैंने कुछ और ही सोचा था और कुछ और ही निकला। अब मैंने पहले सोचा कि बांग्लादेश चीन गया था तो चीन के साथ कुछ बातचीत हुआ होगा कि हमें भी रशिया के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए हेल्प कर दीजिए, तो फिर हम इंडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से हम बैकफुट में धकेल पाएंगे। मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था दोस्तों, मगर मेरा सोचने का पूरा विपरीत जो इस वीडियो के अंदर बताया गया। बांग्लादेश के अंदर ही ना कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। आप लोग ही सोचिए, कुछ दिन पहले बांग्लादेश चाइना में जाकर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर कहा जाता है, उसको तोड़ने का बात कर रहा था। चाइना को अपने देश में ना बिजनेस करने का इनवाइट भी देकर आया था, मगर क्या हो गया ऐसा कि उसने अपना जो विकल्प उसको ही चेंज करने का फैसला कर लिया। अब वो चाइना को छोड़कर रशिया को अपना विकल्प देखने का काम कर रहा है या फिर कोशिश कर रहा है। अब ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है कि रशिया ने आया है, बांग्लादेश में विजिट किया है, उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुआ हो, ठीक है, करो ना, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी रशिया हमारा बहुत ही अच्छा मित्र कंट्री है, वो सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम रशिया से जितना चाहे डील करो, मगर तुम हमारे दुश्मन के साथ मिलकर कुछ भी गड़बड़ करने का कोशिश करोगे तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इतने दिन से हम चुप थे, कुछ भी नहीं कहा, तो बांग्लादेश ने क्या किया, कोलकाता दखल कर लेंगे, चाइना का साथ जाकर पटांग बातें, हमारे खिलाफ बयानबाजी, हमारा 7 सिस्टर को तोड़ने का बाद बहुत कुछ। और जब हमने बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, तब जाकर उसको पता चला कि बाप से पंगा लेने का नतीजा बहुत ही खराब निकला।
अब क्या करें हम, तो उसको कुछ भी सूझा ही नहीं दे रहा था। तो उसने ये जो पैतरा है ये करना शुरू किया। इतना दिन बाद जाकर बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। और बांग्लादेश में रशिया के एंट्री के बाद अब चीन का तो पत्ता कट चुका है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि रशिया भी नहीं चाहेगा कि वो बांग्लादेश के अंदर आकर रूस के खिलाफ कोई काम वगैरह करे। तो रूस ने समझ लीजिए बांग्लादेश में एंट्री कर लिया है। और आप लोग को पता है कि हर एक कंट्री अपना अपना हित को सबसे पहले देखता है, और उसको लेकर हमें भी कोई थ्रेड वगैरह तो नहीं है, वैसे भी वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। अब देखते हैं आगे इस बातचीत में क्या क्या अपडेट निकल कर आता है। ये तो था मेरा राय, आप लोग का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।